नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की स्टार्टिंग मूवी से लेकर अब तक की सारी मूवीज का जिक्र करेंगे। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें सुपर हीरोज की कहानियां हैं जो न सिर्फ हमें एंटरटेन करती हैं बल्कि जिंदगी के कुछ गहरे लेसन भी सिखाती हैं। तो सोचिए, अगर आप एक ऐसे मूवी मैराथन की तलाश में हैं जहां आपको आयरन मैन से लेकर ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज तक सब कुछ देखना है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं कि कैसे आप इन मूवीज को देख सकते हैं ताकि आप इस पूरे मार्वल एडवेंचर का मजा ले सकें। हम ये भी समझाएंगे कि हर मूवी का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और क्यों ये देखना जरूरी है ताकि आप एमसीयू की कहानी को बेहतर समझ सकें। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले हमारी चैनल फिल्मी रॉकेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे साथ रहकर आप इन सुपर हीरोज की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एमसीयू की कहानी समझनी है तो आपको इसकी शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा और ये सफर शुरू होता है नंबर 1 पे है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये एमसीयू की पहली मूवी है। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, 1940s के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एक कमजोर लड़का स्टीव रॉजर्स अपनी हिम्मत और जज्बे की वजह से एक सुपर सोल्जर बन जाता है जिसे हम आज कैप्टन अमेरिका कहते हैं। इस फिल्म में टेसरैक्ट का इंट्रोडक्शन होता है जो आगे जाके एक इंपॉर्टेंट इन्फिनिटी स्टोन बनने वाला है। फिर हमें इस्कियास के जमाने में कैप्टन मार्वल के साथ स्पेस और कॉस्मिक पावर्स का पता चलता है। नंबर 2 पे है कैप्टन मार्वल 90 दशक के दौरान कैरल डैनवर्स अपने खोई हुई यादों को पाने के सफर पर निकलती है और कॉस्मिक पावर्स के साथ बन जाती है कैप्टन मार्वल। यहाँ से समझ आता है कि दुनिया के बाहर भी मार्वल के खिलाड़ियों का दरिया कितना बड़ा है। निक फ्यूरी को पहली बार आइडिया मिलता है कि कभी फ्यूचर में अर्थ को एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। अब हम 2008 में आते हैं जहाँ मॉडर्न डे हीरो का जन्म होता है। तो हमारी तीसरी मूवी है आयरन मैन। टोनी स्टार्क एक अरबपति जेनियस होता है जो एक फैटल सिचुएशन के बाद अपने बचने के लिए आयरन मैन सूट बनाता है। इस फिल्म ने एमसीयू की शुरुआत की और टोनी स्टार्क को एक रेवोल्यूशनरी हीरो बना दिया। यहाँ टेक्नोलॉजी और ताकत का मिलान होता है। टोनी की कहानी आगे बढ़ती है और उसके दुश्मन और पावरफुल होते जाते हैं। तब इस मूवी का आप पार्ट 2 देखें तो चौथी मूवी है आयरन मैन 2। इस बार टोनी अपने आयरन मैन सूट को दुनिया के सामने लाता है, लेकिन नए दुश्मन जैसे विप्लैश उसे लाड़ने के लिए आते हैं। ये मूवी हमें बताती है कि टोनी के डिसीजंस का असर एवेंजर्स की टीम पर भी पड़ेगा। अब हम मिस्टिकल दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है द इनक्रेडिबल हल्क। ब्रूस बैनर एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद हल्क बन जाता है, एक मॉन्स्टर जो अपने गुस्से से दुनिया को हिला सकता है। इस फिल्म में हल्क के ओरिजिन का जिक्र है, लेकिन इसके बाद हल्क की अपनी सोलो मूवी नहीं आई, लेकिन आगे जाके एवेंजर्स के साथ उसका रोल इंपॉर्टेंट बन गया। फिर हम थॉर से मिलते हैं जो हमें एक नए यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। नंबर 6 पे है थॉर ओकजे। थॉर असगर्ड का गॉड अपनी अहंकार की वजह से अर्थ पर एक्साइल होता है। यहाँ वो सीखता है कि असली हीरो बनने के लिए ताकत से ज्यादा इंसानियत और सैक्रिफाइस जरूरी है। इस मूवी के साथ कॉस्मिक और मैजिकल एलिमेंट्स का एमसीयू में एंट्री होती है। अब एमसीयू के सबसे बड़े कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं। नंबर 7 पे है द एवेंजर्स। लोकी थॉर का भाई अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश करता है और इसी के अगेंस्ट आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर और दूसरे हीरोज मिलकर एवेंजर्स बनते हैं। ये फिल्म मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को ऑफिशियली किक स्टार्ट करती है जहां हर हीरो अपनी प्लेस बनाता है। स्पेस की तरफ से आता है एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप। नंबर 8 पर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखिए। यह मूवी स्पेस के गार्डियंस के एक अजीब ग्रुप के बारे में है जिसमें स्टार लॉर्ड, गेमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट शामिल हैं। ये टीम एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन को बचाकर गैलेक्सी को तबाह होने से रोकने की कोशिश करती है। फिर वापस आते हैं एवेंजर्स की तरफ जहां नए खतरे सामने आते हैं। नंबर 9 पर है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर एक एआई सिस्टम बनाते हैं जो दुनिया को बचाने के बजाय तबाही लाने की कोशिश करता है। अल्ट्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एवेंजर्स को अपनी सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। यहाँ हम नए हीरोज और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। नंबर 10 पर है एंटमैन। स्कॉट लैंग अपने छोटे साइज का सूट पहनकर बन जाता है एंटमैन, जो छोटा होते हुए भी बड़ी लड़ाई लड़ने का हौसला रखता है। यह मूवी मार्वल की लाइट हार्टेड हेस्ट फिल्म के रूप में आती है। फिर एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एवेंजर्स के बीच होता है। नंबर 11 पे है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इस बार एवेंजर्स के बीच ही लड़ाई होती है जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन अपने अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं। ये कहानी एवेंजर्स को 2 हिस्सों में बांध देती है जो आगे की मूवीज के लिए एक बड़ा सेटअप है। अब मिस्टिकल दुनिया का सफर शुरू होता है। आगे बढ़ने पहले हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी लिस्ट की 12वीं मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीफन स्ट्रेंज अपने हाथों को खोकर एक पावरफुल सॉर्सर बन जाता है जो अल्टरनेट डायमेंशंस और मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। इस मूवी ने एमसीयू को मैजिक और मल्टीवर्स के कंसेप्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर कॉस्मिक सफर वापस होता है गार्डियंस के साथ। तो नंबर 13 पे है गार्डियंस ऑफ फिफ्थ गैलेक्सी वॉल्यूम 2। गार्डियंस एक फैमिली के रूप में अपने नए एडवेंचर्स को देखते हैं और स्टार लॉर्ड को अपने असल बाप का सच पता चलता है। यह मूवी इमोशनल और एडवेंचरस मोमेंट्स से भरी है। अब फिर वापस जमीन पर आकर एक नए किंग से मिलते हैं। नंबर 14 पे है ब्लैक पैंथर वाइटी चाला। वकांडा का किंग बनता है और अपने देश के दुश्मन किलमोंगर से लड़कर अपने रजा को बचाता है। यह मूवी वकांडा की एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चरल रिचनेस को एक्सप्लोर करती है।
इसके बाद आता है एमसीयू का सबसे बड़ा विलेन आता है। तो नंबर 15 पर है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। थानोस जो सारी इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करना चाहता है, पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाता है। एवेंजर्स को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन थानोस का मिशन सफल हो जाता है और आधी दुनिया एक स्नैप में खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है एमसीयू का बिगेस्ट बैटल और कंक्लूजन। नंबर 16 पर है एवेंजर्स एंड गेम। टाइम ट्रैवल का यूज करके एवेंजर्स अपनी पुरानी हार को जीत में बदलते हैं। इस मूवी में हर हीरो मिलकर थानोस का अंत करते हैं। इस मूवी ने एमसीयू के कई बड़े कैरेक्टर्स के आर्क्स को क्लोजर दिया। तो दोस्तों, कैप्टन अमेरिका से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक का सफर तो हमने आज काफी डिटेल में देख लिया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मार्वल के यूनिवर्स में अभी और भी कहानियां बाकी हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एंड गेम के बाद की फिल्म्स और मार्वल के नए कैरेक्टर्स के बारे में। तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले।